उमिया सहितं देवं शिवायां जं ओम जज्ञानं सुमोसानम नम आदिशारतुभ्यं नमो नमः। बोलो गरुड़ भगवान की जय। नारायण 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 भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण। बोलो गरुड़ भगवान की जय। जीव के पापी के यानी नरकों को वर्णन सुन करके क्या क्या चिन्ह होते हैं सब बताया। इतना सुन के गरुड़ भगवान से सवाल किया, कथमुद्युपत्यते मातु दहते नरकागतः गर्वा दुखम भवते तन्मे कथ केशव। हे केशव, नरकों से जो प्राणी आता है ये नरक भोग करके अपने हिसाब किताब करके ये दोबारा मनुष्य की योनि में आता है, तो माँ के गर्भ में वो कैसे आता है? वह गर्भवास आदि के दुख को किस तरह से भोगता है ये मैं सभी सुनना चाहता हूँ। तो गर्भ में भी प्राणी को वो भी एक नरकी होता है, अंदर वो भी एक नरकी योनि होती है। भगवान बोले गरुड़, स्त्री पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है मैं तुमसे वर्णन करता हूं। ऋतु मध्य पापानाम देहपत्ति प्रजायते इंद्र ब्रह्मत्यास्मि यस्मिन तस्मिन दिन तरे। यानी ऋतु काल में आरंभ के 3 दिन तक स्त्री अपवित्र मानी जाती है, तो उन 3 दिनों इंद्र की जो ब्रह्मत्या का दोष है वो स्त्री को लगा हुआ है। इसलिए चतुर्थ दिन चौथे दिन रजस्वला स्त्री में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलरूपी पापी की उत्पत्ति होती है। इन 4 दिनों में जो उत्पत्ति होती है सब पापी लोग आते हैं। रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडाली मानी जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की संज्ञा दी जाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श इन छूने का भी दोष रहता है। इन 3 दिन में वो कुछ छूना नहीं चाहिए। नरकों से आए प्राणी इन्हीं 3 दिनों में आते हैं। जो नरकों से आते हैं उनका जन्म इन्हीं 3 दिनों में होता है। देव की प्रेरणा से कर्माविरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर के यानी पुरुष के वीर के रूप में आकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। ये एक रात में शुक्र रात में मिलकर के कल बन जाता है और 5 रात में जैसे होता है बुलबुला ऐसा हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में उसी जीव के सिर का निशान बन जाता है। 2 महीने में बाहु हाथ बन जाते हैं और शरीर के अंग उसमें बन जाते हैं। 3 महीने में नाखून, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग बोधक आदि छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातुएं आ जाती हैं और 5वें महीने में उस बच्चे को भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है। जब 5 महीने हो जाते हैं इसलिए बच्चा 5 दिन बाद माँ के पेट में ढोलना शुरू कर देता है। और 6ठे महीने में
जाल में लिपटा हुआ जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता रहता है। जाल सा होता है, उसमें जीव अंदर बंद हो जाता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बड़े हुए धातु वाला जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी उस गर्भाशय में सोता रहता है। जहाँ माँ का गर्भाशय होता है वहीं पर टट्टी पेशाब की भी स्थान होता है, तो वहाँ हमेशा वो दुर्गंध से भरा रहता है, वहाँ सोता रहता है। वहाँ गर्भस्थ खुद कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिकर बार बार काटे जाते हैं। माँ के पेट में कीड़े होते हैं, वो सब उसे काटते हैं, जिससे क्लेश होने के कारण जीव मूर्छित हो जाता है। कहते हैं बच्चा घूम लेगा, जब चेक कराते हैं डॉक्टर में, और बच्चा घूम लेगा, तो क्या उस समय बच्चा को काटते हैं ना, वो बेहोश हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, इन सब से उसके अंदर लगता है। मन कड़वा खा लिया, उस जीव को कष्ट होता है, नमकीन खा लिया उसे लगता है। और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ गर्दन कुंडलाकार है, जिस कुंडा होता है ऐसे कुंडा सा बन जाता है, वो पीठ झुक जाती है। इसका अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ, उसमें हिल डुल नहीं सकता। वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कोख में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्म के कर्मों का स्मरण उस जीव को उस माँ के पेट में हो जाता है, जो उसने एक दूसरे सब सारे कर्म उसे याद आ जाते हैं, तूने कब क्या कर्म किया था। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो जाता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर के भगवान से स्तुति करता है, यानी 6-7 महीने में बच्चा माँ के भगवान से प्रार्थना करता है। जिन्होंने कहता है जिस शक्ति ने माँ के उदर में मुझे डाला है, वह शक्ति मुझे कष्ट से दूर करे। 7 महीने के आरंभ से ही उस जीव को अपने जन्म के कर्म का ज्ञान हो जाता है और गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर के विष्ठा में उत्पन्न उसी पेट में कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता, वो चलता चलता रहता है। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, श्रीपतिम जगदाधार शुभक्षार्घ कार्यक्रम ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीव की रक्षा करने वाले, मैं उन भगवान की चरणों में सेवा में मैं उनकी शरण में जाता हूँ। त्वनायाम होते देहे तथा पुत्र कर्तृ के अहम अभिमाने निगतम ना संसितम। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंकार, पुत्र पत्नी के ममता में, अभिमान से जन्म चक्कर में फंसे हो। आपकी माया में मैं फंस गया था। मैं तुमको वचन देता हूं, अब की बार में कोई गलती नहीं करूंगा। ये हम सब जीव माँ के घर में ऐसे प्रण करके आते हैं। जैसे दीनदयाल भगवान ने मुझे इसका विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में जाता हूं, जिससे मुझे पुनः संसार में आना नहीं पड़े। कहते हैं जब जीव यहां से जाता है उसकी 3 गति होती है। जो पापी होता है वो तो नरक में जाता है, जो पुण्य ज्यादा करता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो बिल्कुल भगवान के अर्पण हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग जाके प्राणी अपने सुख भोग करके फिर दोबारा उसे यहाँ आना पड़ता है, और मोक्ष में फिर आना नहीं पड़ता, हमेशा के लिए भगवान चरणों में उसका निवास हो जाता है। कहते हैं मैं ऐसी भारत कोई पाप करूंगा ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं आने जाने से चक्कर से छूट जाऊं। फिर मन विचार करता है अगर बाहर जाऊंगा मुझे माया फिर पकड़ लेगी, मैं माया के अधीन हो जाऊंगा, फिर मैं पाप करूंगा। बोल भगवान नहीं, मैं तो यही ठीक हूं, मुझे बाहर मत निकालो।
हे भगवान, आपके आश्रम, आपके चरणों का आश्रय करेंगे, उद्धार कर लूंगा भगवान, मुझे यहाँ से मन निकालो। भगवान बोले गरुण, इस प्रकार की बुद्धि वाले स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तृण नीचे को ढकेलता है। एक अब होती है अंदर प्रसूति वायु से जैसे समय पूरा हो जाता है। कहते हैं हर जीव का जन्म का स्थान, मरण का स्थान और समय तभी तय हो जाता है जब जीव माँ के गर्भ में आता है। एक बार क्या हुआ था, सभी देवताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग देवता हम करते हैं, मीटिंग वो मीटिंग करते हैं, ये जब गए हुए थे तो सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठ करके सब आ रहे थे। तो वहां पर पहले तो यमराज आया भैंसे पर बैठ करके। जो उस मेन गेट था सभा का गेट था, वहां ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। यमराज आया, उसने दृष्टि देखी कौवा पर और देख मुस्कुरा गया। कौवा बोला तेरा काम हो गया, ये आएगा तेरा काम कर देगा। ये यम ने देख लिया, तेजीला खत्म। थोड़ी देर बाद ही भगवान विष्णु आए मीटिंग में। उनका वाहन गरुण है। भगवान अंदर चले गए, गरुड़ बाहर खड़े होते, वाहन खड़े होते सभी। गरुड़ बोले कौवा ये क्यों कांप रहा भाई, क्या बात है, क्यों कांप रहा तू? बोले गरुड़ जी अभी अभी यमराज आए थे, उन्हें मुझे देख लिया है, इसका मतलब मेरा समय आ गया। जैसे वो आएंगे मुझे खत्म कर देंगे। गरुड़ बोले क्यों चिंता करता है, बैठ मेरी पीठ पर। उसका वो बिठा लिया और बिठा कर वहां ये जहाँ बिल्कुल अंत है दुनिया का, बोले यहाँ आ आराम से, यहाँ कुछ करता नहीं। गरुड़ लौट के आए, टाइम तो लग ही जाता है। आए तब तो सभा खत्म हो गई। अच्छा हाँ, सब लोग आए तो भगवान बोले गरुड़ तू हाथ क्यों रहा है कि भाग करके आएगा? भगवान बोले तू ऐसा भी क्या है, भागे क्या? बोले भगवान मैं क्या करूं, यहाँ एक कौवा बैठा हुआ था, यमराज में खड़ा हुआ था। तो यमराज जी देखे मुस्कुरा गए उसे, वो घबरा गए। मुझसे बोला भैया मुझे यम आते मार देगा, मैं उसे मार छोड़ाया हूँ। यमराज बोला तूने ऐसा काम कर दिया मेरा, मैं तो यूँ अच्छा करा था कि ये बैठा यहाँ और मौत माया उसकी, यहाँ तू छोड़ के आया, तू तो मेरे काम सरल कर दिया, पहुंचा दिया वही मौत के काल में, वही तो मन रहा था उसे। तो क्या तात्पर्य, हर इंसान का जन्म का स्थान, जन्म का समय, मृत्यु समय ये तय फिक्स हो जाता है जब जीव माँ के कोख में आता है। उसकी जैसे ही जीव बाहर आता है, आते ही सारा ज्ञान से खत्म, जो माँ के धर्म ज्ञान था सब भूल जाता है और कहता है वो ज्ञान कहाँ रोता है। वह कहते कि बच्चे का जन्म हो गया। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ जीव मल में उत्पन्न कीड़ों की भांति चेष्टा करता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, फिर वो रोने लगता है। गर्भे व्याधो संताने च पुराने च मतवतः या स्तातम मुचेत बंधनात्, यानी मनुष्य को जीवन में केवल 4 बार ज्ञान होता है। एक गर्भ में सबको होता ही है। दूसरा रुग्णावस्था में, जब मनुष्य ज्यादा बीमार हो जाता है, देखा मैं नहीं बचने वाला नहीं हूं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उसमें उस सारे कर्म याद आ जाते हैं कि ये कर्म के लिए। तीसरा, हम जब कभी भी किसी अच्छे डॉक्टर के समझान जाते हैं, सब सोचते हैं आज जा रहा है कल हम भी जाएंगे। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई एक रोज में जाएगा। संसार सराय न खाली रहे, फिर नया मुसाफिर आएगा। ये तो धर्मशाला है। संसार कितने आते हैं और कितने जाते हैं। क्या लेकर के आया पगले, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया पगले, अब हाथ पसारे जाना है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। क्यों? माँ के घर से ज्ञान लेकर के आता है। जब जीव जाता है हाथ खुल जाते हैं, हे दुनिया वालों देख लो मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। उसमें ज्ञान होता है, लेकिन कब तक? वहां से आते फिर वो, इसे कहते हैं अल्प ज्ञान। थोड़ी देर के लिए
चौथा कब होता है? जब कभी हम जैसे ये प्रसंग कथा हो रही है या महात्मा प्रसंग करते हैं, वहाँ सभी कहते हैं कि वाकई जीवन बेकार है, इसलिए सब छोड़ो, भगवान ध्यान करो। लेकिन कब तक? जब वहाँ बैठे रहते, घर पे आए तो उसी में लग जाते। अगर ऐसा ज्ञान हमेशा रहे तो जी बुरे काम कर ही नहीं। यदि स्थिर ज्ञान हो जाए तो क्यों व्यक्ति संसार बनने से मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। कर्म भोग के अनंत जीव घर से बाहर आता है, उसमें वैष्णवी माया उसको मोहित कर देती है। उसमें माया की स्पर्श से वह जीव विवश होकर के कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत शैशव अवतरण होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। मान लो कोई बच्चा है, 10 दिन का है, महीने भर का है, 4 महीने का, खाट में लेटा हुआ, उसे खटमल खा रहा है या कोई कीड़ा खा रहा है, तो बच्चा रोएगा कैसे? पानी घर का के भूखा से दूध पिला लो, बेचारा वो कष्ट पाता रहे। तो ये क्या परवश? स्वेद जीवों से दूषित विष्टा मूत्र से अपवित्र संज्ञा पर सुहा जाने के कारण अंगों को खुदाने में, अंग को खुदा नहीं सकता, आसन से उठने में उठ नहीं सकता, चेष्टाओं को करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे में काटता है, उस प्रकार ज्ञान शून्य रोते हुए सिद्ध करके त्वचा को दांत, मच्छर, खटमल आदि उसे काटते रहते हैं। वो कोमल त्वचा होती है। इस प्रकार शेष अवस्था दुख भोग करके वह पागल अवस्था में पहुंच जाता है। तब युवा अवस्था में होते ही उस आर्थिक प्रवृत्ति हो जाती है। कहते हैं हर बच्चे को, सबको पिछले जन्म के हिसाब से ही बुद्धि मिलती है। भाई पढ़ाने वाला अध्यापक एक ही होता, पढ़ने वाले बहुत होते, लेकिन कोई बुद्धि तेज है वो बात को ग्रहण कर लेता है। तो बुद्धि भी पिछले कर्मों से मिलती है, क्योंकि पिछले पाप किया था इसलिए उसे बुद्धि भी नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है।